असलामुअलैकुम जी की हाल चाल है सजनों ते देवियों भैनों ते भराओ। उम्मीद करनी है तुसी सब ठीक ठाक होवोगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तुसी अजे तक मेरा चैनल सबसक्राइब क्यों नहीं किया तो फिर तुसी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो जो तुसी सबसक्राइब कर दिता है तो काइंडली लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। इहदे नाल मेरा ज़रा हौसला वध जाएगा। ओके, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋ ਜਾਂ ਓਰਲ ਟੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਟੈਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀ ਟੈਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੋਵਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈट्स मूव टू द टॉपिक और ज़रा ध्यान नाल पढ़ने आउन, कोई पंजाबी शाबी नहीं यूज़ करते। ओके, फॉर दिस परपस तुहाडी अंडरस्टैंडिंग लई असी ज़रा अपना लैंग्वेज टोन थोड़ा चेंज कर लेने हैं। ओके, in this video we have to study about the treatments। बेसिकली ये मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी में हम लोग ट्रीटमेंट्स होते हैं और ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी फैक्टर है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपने स्ट्रेस भी अप्लाई करनी है और सोल्यूशन भी अप्लाई करना है। इसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो रेप्लिकेट्स होते हैं और रेप्लिकेट्स क्या होते हैं कि रिपीटिशन होती है किसी भी ट्रीटमेंट की, यानी कि एक पॉट लगाया उसकी तरह के एक ही पॉट की आपने 3 पार्ट्स, उसमें सेम प्लांट, सेम स्ट्रेस, सेम केमिकल अप्लाई करना है आपने, और उनके रिजल्ट्स लेकिन जब आपने कैलकुलेट करने हैं तो वो सबके अलग-अलग अप्लाई नोट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और उसमें जो आप चीज़ों को सॉर्टेड आउट करते हैं उनमें आप उसकी एवरेज निकालते हैं, उस बेस पे उन ट्रीटमेंट्स की, उन प्लांट्स की आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को एवेलुएट करते हैं। जो एवरेज है वो हमें हेल्प आउट करता है आगे फर्दर ग्राफ बनाने में, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, इसलिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी ज़रूरी होता है। और स्टैंडर्ड एरर जब निकलेगा तो उसके थ्रू आप उन पे बार्स लगा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यूज़ कितनी सिग्निफिकेंट हैं और कितनी नॉन सिग्निफिकेंट हैं। In the previous video we also have studied that what is meant by significant and non-significant. Significant, that are the positive values, and non-significant, that are the negative values. And for this purpose you also need varieties. On the basis of varieties you calculate all these things, you apply all these things, you have to write down your treatments on the basis of treatment, जिसमें आप उसको divide करते हैं कि आपके ये ट्रीटमेंट्स, ये पॉट्स जो हैं आपने इन पे ये चीज़ अप्लाई की थी और दूसरे पॉट्स के ऊपर आपने ये अप्लाई की थी। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ कि ये वीडियो हेल्प आउट करेगी जिन्होंने आगे एमफिल करना है बॉटनी के अंदर। ओके, वेराइटीज़ आप 2 भी ले सकते हैं, 1 वेराइटी भी ले सकते हैं, 3 वेराइटीज़ भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको, अगर आप सुपरविजन के अंडर हैं तो आपको वो क्या अलॉट करते हैं आपके टीचर, आपके सुपरवाइज़र, और अगर आप सुपरविजन के अंडर नहीं हैं तो आप खुद से काम कर रहे हैं तो आप कितनी वेराइटीज़ जो हैं वो चूज़ करते हैं। मैक्सिमम 2 वेराइटीज़ कई दफ़ा चूज़ की जाती हैं, इट डिपेंड्स। आप 3 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, या जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, आप उस पर आप अपने काम को देखने के लिहाज से, अपने वर्कआउट के लिहाज से आप देख सकते हैं कि आपने इन वेराइटीज़ के ऊपर आए, आप डिफरेंट वेराइटीज़ भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू यूज़ MS एक्सेल। इसके लिए आपको एक्सेल, अब बेसिक ये होता है कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड पे एक्सेस होनी चाहिए। जब आपको इन चीज़ों की एक्सेस आ जाती है, इन पर आपका हाथ बैठ जाता है, तो आपके लिए एमफिल इज़ जस्ट लाइक दिस चुटकी। ओके, अब एक्सेल पे सबसे पहला काम जो होता है वो होता है रीडिंग पुट करना। हम आज की वीडियो में देखेंगे भी यही कि आप जो है वो रीडिंग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो भी अपनी रीडिंग जो है अपने प्लांट पॉट से, जो भी पैरामीटर से आप जिसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी रीडिंग आपने एक सीक्वेंस से इस तरह लिख लेनी है, ठीक है। आपके जितने भी पार्ट्स होंगे उस वैरायटी के लिहाज से, और साथ ही जो मैंने ट्रीटमेंट्स की हेडिंग दी है इसमें आपने अपने ट्रीटमेंट्स जो भी आपको सुपरविजन के थ्रू आपको अलॉट हुए होंगे कि आपने ट्रीटमेंट्स में आपने कंट्रोल है, या आगे इस प्लांट के ऊपर आपने ये अप्लाई किया हुआ है, इस प्लांट के ऊपर आपने ये अप्लाई किया हुआ है। अब जो मैं ट्रीटमेंट्स और रेप्लिकेट्स की बात कर रही थी, ये आपके ट्रीटमेंट थे जिसमें कंट्रोल का मतलब था कि इस पे आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ना ही आपने कोई केमिकल अप्लाई किया है, इसको आपने सिर्फ वाटर के थ्रू आपने इसको ग्रो करवाया, आपने इसके ऊपर पानी या हॉगलैंड सॉल्यूशन अप्लाई किया है और किया है।
अदरवाइज़ इसके अलावा आपने उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। उसके बाद आ जाते हैं आपके यहाँ, तो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, और यहाँ उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आप कोई ना कोई सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बेसिक एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं है कि आपने यही क्वांटिटी लेनी है। इट डिपेंड्स कि आप इससे पेपर से टैली करके आप क्वांटिटी कुछ मैच कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी सुपरवाइज़र क्वांटिटी बताएगा कि आपने इतनी स्ट्रेस की, जो भी आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी लेनी है इस केमिकल की, और इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है उस सोल्यूशन की। सो द बेसिक पर्पज़ ऑफ दिस इज़ आपने रीडिंग इंसर्ट कर ली जितने भी आपके पॉट्स हैं। अब आप इधर V2 मेंशन करना चाहते हैं अपनी याद दहानी के लिए तो कर लें। ये सारा काम एक ही एक्सेल शीट के ऊपर होगा, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एक अलग शीट के ऊपर सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। अब ये वेराइटी 2 है, जिसमें मेरी दूसरी वेराइटी है, जिसमें आप इधर V2 की जगह नाम मेंशन करेंगे उस वेराइटी का। उसके अलावा सेम आपने केमिकल्स लिखे। आपने इस चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, अब जैसे ये चीज़ जो है ये दूसरी पे आ रही है, दूसरी कॉलम में शो हो रही है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको एक्सटेंड कर लेंगे। होप यू गॉट दिस पॉइंट, होप यू गेट इट। और एज आई सेड कि मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी हिली हुई है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपने अपनी रीडिंग्स जितने भी पैरामीटर्स हैं आपने इस तरह डाल ली। ग्रोथ पैरामीटर्स स्पेशली, आई होप एंड आई गेस के ग्रोथ पैरामीटर्स जो होते हैं ना उनमें फार्मूला नहीं लगता एक्सेप्ट लीफ एरिया के। बाकी जितनी भी आप प्लांट के पॉट की हाइट ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, जो भी मेजरमेंट फ्रेश वेट या ड्राई वेट कर रहे हैं, उनको सिंपली आपने इससे रीडिंग पुट करनी है, और साथ उनके याद दहानी के लिए ट्रीटमेंट लिख लेने कि जैसे अपने एक ट्रीटमेंट के 4 रेप्लिकेट्स थे, ये एक ट्रीटमेंट था कंट्रोल के ही, एक ही पॉट के 4 ट्रीटमेंट, उस पर आपने सेम चीज़ें अप्लाई की, वो इसको आपने रेप्लिकेट कह दिया। लेकिन जब आप उसको एक्सेल पे परफॉर्म करेंगे तो सारी की सारी रीडिंग का डाटा लेंगे। इसके अलावा अब आपका ये दूसरा स्ट्रेस आपने अप्लाई की कॉपर की, जिसकी कंसनट्रेशन थी 10 ppm की। इसमें आपने अपना ये चीज़ अप्लाई कर दिया, आपके ये वाले पॉट्स हैं और ये रीडिंग्स है। और ख्याल रहे इनकी, इसमें अभी बेसिक चीज़ इसलिए बता रही हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसमें आपके ये जो कंट्रोल के जस्ट लेट्स सपोज ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं। अब इनकी 4 की रीडिंग 0.023, 0.025, 026, 021 है। तो इसमें ख्याल रहे कि आपकी एक तो ये 0 पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट्स रीडिंग होनी चाहिए, 3 टू एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है कि आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं इनकी रीडिंग जो है, जो आपके रिजल्ट्स आएँ वो क्लोज होने चाहिए। लाइक अगर ये 0.023 है तो ये 0.026 हो, या 0.039 हो, या 0.041 या 71 या 91 ना हो। इससे क्या होगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर आपकी ये ट्रीटमेंट जो है इस स्पॉट पे 0.023 रीडिंग आ रही है और ये 0.091 है लेट्स सपोज, तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। इसलिए इन चीज़ों को, इश्यूज़ को कम करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको आगे से फर्दर एवेलुएट कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।